वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई अमन अमान और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना इजलास में पाक अफगान सरहद पर कशीदगी और अफगान जारिहत का मामला भी ज़ेर गौर आया। वफाकी काबीना की मगरबी सरहद पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से अफगान जारिहत के जवाब में मौसर जवाबी कार्रवाइयों की तारीफ। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और जवाबी हिकमत अमली पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबे में अमन अमान पर गैर मामूली इजलास हुआ। पुलिस अफसरान की शहादत और अमलाक की तबाही में मुलव्वस अफराद पर दहशत गर्दी के मुकदमा चलाने का भी फैसला। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात की क़यादत को फौज शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें और असासे महकमा औक़ाफ़ के हवाले की जाएंगी। उनके पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी, जबकि बैंक अकाउंट्स, मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत का केस। पेशावर हाईकोर्ट ने 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने वज़ीर आला को गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। पंजाब हुकूमत की कायमा कमेटियों से अपोजिशन मुस्ताफ़ी हो गई। कमेटियों के 40 से ज़ायद अपोजिशन मेंबरान ने इस्तीफ़े दे दिए। अपोजिशन के 7 मेंबरान कमेटियों के चेयरमैन के ओहदे से भी मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस में जमा करा दिए गए। और वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका और वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ अल अजदान से भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर किया। सऊदी हम मनसब को PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी बात की। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।